इसलिए औरों को दे उपदेश आप पड़ा नीच कीच में। जो औरों को उपदेश देता और आप नीच कीच में तो क्या त्यारेगा तुमने। ऐसे गुरु तो बच की रहा करो, समझा न। इन तक तेर करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहनी मीठी खान सिर करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। इसलिए अगर कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो जाए। आप लोग घनी ढींग मारू छू, मेरे अंतर का क्या पता मैं कितना गिरा हुआ छू। मगर मैं ये बताता हूँ साधु की दो ही चीज परख लो, नशेर विषय। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, जब अगर वो कामी से क्रोधी से लालची से लोभी लंपट से अहंकारी से दे कौडी का भी कौन। बाबा सावण सिंह कहा कर दे, अगर कामी से ते कौडी का ने, क्रोधी से ते कौडी, लोभी से कौडी, मोम फंसा बेटे कौडी का ने, अहंकारी से ते कौडी का ने। और ये थी अगर हम दूसरों तो डरते हैं तो भगवान के दौरे क्या तुमने काल तो बचाएंगे। कभी कोई मार न दे डरते रहे तो काल तो तुम बचा लोगे, कौन बचाओगा काल तो। इसीलिए काल तो संत सतगुरु ही बचाते। वो किस तरह बचाए, भेद दे देते अंतर का और साधन करके चल भाई। अंतर में जो तेरी घटिया धुनी से वो छोड़ दे और तेरे बुरे कर्म भी छोड़ दे, सीधा चल तो तर जाएगा एक दिन। ये बताते संत महात्मा। तो ने कहा रेड के आगे कहते हैं, मुझ पर दया हुई सतगुरु की काटे जम के जाड़। ए सत्संगियों, मेरे पर तो दया हुई थी सतगुरु की। मैं इसलिए सब महजबों की बातें जानता और बताता। और ये भी मैं अहंकार में ही कहा कि सतगुरु जो होता है वो पूर्ण होता। उन आर्य समाजी पूछो तो आर्य समाज की बताओगा जरिए जरा बात। अगर जैनी पूछो जैनियों का सारा इतिहास बताओगा। अगर जब विष्णु पूछो तो उनका सारा बताओगा, विष्णु नियमों का पता बताओगा। संत सतगुरु सब की बातें जानता जागा, उसका नाम संत सतगुरु को आने काबिल से और अंतर का पूरा भेद देगा। क्यों, परमात्मा सब की जानता है। परमात्मा में तो लकड़े से, तो सतगुरु सब की जानता है। मैं सतगुरु की बातें कहता हूँ। गुरु तो 3 लोक की बातें बताता और सतगुरु सतलोक में ले जाता। इसलिए सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु खोजो। और सतगुरु सतखंड में जाके मिलता। मैं आपको क्या बता, मुझ पर दया हुई सतगुरु काटे जम के जाड़। कि मेरे पर तो सतगुरु की दया हुई सत्संगियों। मैं तो गेलो बेलर नीम चढ़ी। कड़वी हो से न गेलो बेल और नीम पर चढ़ जा तो और कड़वी हुंदी होगी न। अब खिज ना जाइए को जाट, खिज्जा में जाट का बेटा था और रंड मलंग था और खूब कमाऊ था और सारी बात गेलो बेल था, देख लो। पर सतगुरु ने दया करी, उन्हें पहले जो कैसा सुआ लगाया कि लड़कियों हाथ पाया का मत लगाना कभी भी, एकली और तक कमरे भीतर बात मत करना कभी भी, और संगत का चढ़ा पूजा मत खाना कभी भी, और बाहर मुल्कों में जागा 4 पैसा उन शरीर के लिए कोई मत लेना मत करना न। संगत का करता है कितना करो कराओ कोई। और जो शराब बेचता और मांस खाता और सुल्फे गांजे बेचता और पीता और करता, उसका घर कान खा लिया तन गऊ वर्गा पाप लगेगा। मैंने पाया का हाल क्या महाराज, अगर जब मैं कोई धोखा हो जाए मैंने नहीं बताता, वो बोला वो उसका लागा आग लगे, तेरे रजिस्ट्री बच गया। कि धोखा हो जाए तो आग ला, तेरे नहीं लागेगा। इसलिए बताता हूँ, खुला बोलता हूँ। और क्या बताया उन्हें यही बताया था 50 वर्ष का हणक्या में न बैठना। मैं बच गया, हणक्या में बैठने थे। इले बूढ़े मानसा दौरा उनकी शिक्षा काम कर गई। इले बता और भी घनी बातें कही थी। वह पूर्ण पुरुष थे, उनकी दया थी। पर मैं बाहर मुल्कों 20 बार जा लिया, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, इनमें। और ये बार नेपाल नूपोल ये तो डेरे बने, उठे भी डेरे बने चारों थोड़ी। मगर उरे तो थोड़े नेपाल में, कनाडा में, उरे को ये सारा केस है, ये सारे उरे को डेरे बने सत्संगी से। इसलिए सारे मिलके बताए थे। पर सब जगह जाता उनके 4 पैसे देते, भाई तुम्हारा आश्रम लगा ली। इसलिए आपको बताता हूँ कि मैं सतगुरु बन के नहीं जाता, सेवक बन के जाता हूँ। और हूँ भी सेवक ही। आप लोगों ने समझा नहीं, सतगुरु कहते सतगुरु हुक्म चलाता है और सेवक हुक्म मानता है। तुम तो मेरे सतगुरु, थारे हुक्म में आकिन में सारा का हुक्म मानता हूँ।
थारा सत्संग हुक्म मान्या कि नहीं? आ गया चपदेसी तख्त बैठ सत्संग करने लग गया। तो मैंने कहा वो सत्संग करता हूँ, इसलिए मैं सतगुरु नहीं हूँ। सतगुरु तो मेरे तुम हो, मेरी इज्जत रखने वाले। मैं तो माता बहन हूँ, तुम्हारा शान नहीं भूल सकता ने। तुमने मेरी इज्जत रखी, आप भाइयों ने इज्जत रखी। किस तरह रखी कि मैं डरता रहा कदे गलत गुरु का वचन टूट गया तो डूब जाएगा, इसलिए आप लोगों से भी डरता रहा कि क्या कहेंगे कल। इसलिए मेरे गुरु का वचन ये था। तो मुझ पर दया हुई, सतुर काटे जम के जाड़ काट दिए सारे। जलम जलम के पाप निवारे किए आज निहाल, के कोटि जल में लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता जब मानस का चोला मिलता है। 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता जिस सत्संग मिलता है, और 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा जिस संत सतगुरु मिलता है। ये काटे जम के जाओ, और जलम जलम के पाप निवारे कर दी आज निहाल। मेरे सतगुरु ने ये नहीं बता पाखंड करिए, इस तरह करिए कि जीव का भला हो काम करना। मेरी बातें समझ गए तो तर जाओगे। कई लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, इन बातों ने समझ तो सकते, हमारे शास्त्रों की बातों नहीं समझे। कई लोग कहते आखिर सत्संग दौरे क्या तुमने सुना नहीं कि गुरु का झूठा नहीं खाओगे तो उद्धार नहीं होगा कदे भी। ये लोग अपना झूठा खुआते हैं कि झूठा खाओ, गुरु का तुम रीस करके झूठा खाते हो। तुम झूठा खाओगे ना, जो तुम रीस करते डूब जाओ, बीमारी लग जाएगी। बड़ झूठा नहीं खाओगे 7 जन्म भी नहीं तेरोगे। ये चक्कर में पड़ गए, कौन खोल है इस बात ने। झूठा खाना है क्या? जो मेरी जबान पे बातें लकड़ के अपने दिमाग में बिठा लो, तिर जाओगे। ये है मेरा प्रसाद। मैं गुरु ही डाल पौरों ही डाल पाखंड नहीं करता। तो झूठे टूक खाओ, उनका पानी पियो, उनके पाँव धो धो पियो, और ये करो। पाँव धो धो की पीवना के माँ बाप की सेवा करो न, पाँव धो धो पियो दो, तिर जाओ। नहीं तो उसका खून तो पैदा हो सो। बड़ मैं क्या बता, प्रसाद संत का प्रसाद क्या है? संत का प्रसाद उसके वचन है, और वो पहली बता गुरु वचन डट गए कट गए 84 के। ये सतगुरु का प्रसाद जो उसके वचन से अपने दिमाग में बिठा लो। ये जबान तो लकड़ते यही प्रसाद माने, सबसे पहला पवित्र प्रसाद। बड़ कई लोग तुमने कहते क्या गुरु का 10वां हिस्सा दिया करो। ठीक है, मैं कहता हूँ दोगे वैसा लोगे, ये तो नहीं कहता न। फिर मैं कहता हूँ कि फांसी लगाई कर 10वां हिस्सा क्या? आजकल के गुरु कहते कितनी भैंस बेची के 10,000 की तो 1000 गुरु ने दे दे। अरे भाई तू सानी गेर की गया था कि नीर की गया था कि मैं ले गया था और के बाहर हंडा की ले आया था, के बात से तने क्या ना के नो कोई 10वां हिस्सा वो गुरु बता नहीं सकता। तुमने 10वां क्या देना था? 10वां हिस्सा नहीं दोगे तो डूब जाओगे। दो सतगुरु ने 10वां हिस्सा। हमारा तो पटड़ा पड़ गया, सुनी बात तो समझ गए ना। बताऊंगा कि 10वां हिस्सा पाखंडी गुरु तो थारे पास धन मांगते हैं कि 10,000 की भैंस 1000 रुपये गुरु ने दे दो। 10,000 मन कपास हुई तो 1000 मन कपास गुरु का गेरिया हो। ये सब 10वां हिस्सा दे दोगे के? मतलब मेरा नहीं है 10वां हिस्सा, हमारे शास्त्रों का नहीं, हमारे संतों का नहीं है न। मैं तो बनावटी गुरु डिम्ब की बातें का, तो बनावटी गुरुओं का 10वां हिस्सा ये है। और मेरा 10वां पूछो तो दोगे तो तिर जाओगे। वो केस है 12 घंटे 12 घंटे 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में 10वां हिस्सा 2.5 घंटे बनते हैं। 2.5 घंटे बैठ के ध्यान करो, सतगुरु बता उस तरह तिर जाओगे। ये है मेरा 10वां हिस्सा। ये गुरु ने नहीं दो तो डूब जाओगे। 1.25 घंटे सवेरे बैठो, 1.25 घंटे शाम ने बैठो ध्यान में, जो गुरु ने बताया सतगुरु ने बताया उस तरह। ये सतगुरु ने 10वां हिस्सा देना से देख लो। और ये लो के चने चाहे वो 10वां हिस्सा दे दो 1000 रुपये भैंसाड़े, मतलब ये कोई नहीं कर से। 2.5 घंटे से भजन कोई नहीं कर से, क्यों लो के चने चाबड़ी से। और इन तो थारा उद्धार होगा, और ये थारे कामयाब होंगे, मतलब ये तुम काट नहीं सकते। क्यों? भजन करना कठिन सर है भाई। भजनी बन जा, सांगी बन जा, लूट लूट की धन ल्याई, और ज्वार बाजरे की रोटी खा की आसो दम सर फुड़वाई। एक बाबा जी तो नचा करता था पहली, फिर बाबा जी बन गया और कांग्रेस में मिल गया, और फिर वो पकड़ लिया अंग्रेजा ने। आसो दम गांव में जाके ज्वार बाजरी रोटी शमट में लट बाजा लुटका सिर फूट गया। उसने भजन बनाया था एक कि ज्वार बाजरी रोटी आसो दम सिर फुड़वाई। भजन करना कठिन से भाई, भजन करना बड़ा कठिन से।
कोई भी जो 2 मिनट बैठ से न भाई महाराज किस तरह बैठा, पांव दुखन लाग जैसे कट दुखन, और चुगली सारी रात करी जाए, चुटकी बाजे उल्लास की, और सारे होक्का बाजे टर सारे चुगली करी जाए। क्या चुगली करोगे, उड़ा भूत रहा करदा, उड़ा सांप देखा, उड़ा ये आया, उड़े थरा भला हो थरा, सारा टाइम बर्बाद कर दिया। 10वां सा गुरु ने दोगे तो तर जाओगे, ये सब 10वां सा मेरा। तो इले सतगुरु ने जलम जलम के पाप इस तरह काटे कि सीधा रास्ता बता के, जलम जलम के पाप निवारे कर दिए आज निहाल, कि आज निहाल कर दिए जलम जलम के पाप काट के। और कैसे जन्मों के चारों युगों में भाव से बदलते हुए, 4 युगों में कितना भारी था, इन गुरुओं तो ये बूझे किस तरह बदले, किस तरह जुग जुग बीतते आए। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी, हाड में पिरान थे, और 1 लाख वर्ष की, और क्या था, हाथी जितनी ताकत थी जीव में। बताइए कितना तप कर, 1,88,000 तप सतयुग में करया करते थे। मगर क्या था, भक्ति कौन थी उस वक्त में, तो क्या था उस वक्त में, तो हमारी आत्मा पर मैल चढ़ा के आवरण चढ़ा था, आवरण ने ढक रखी थी सूर्य, और वो आवरण किस तरह हटाया जाता, हमारे ऋषियों ने बबेक्त, और बबेक किसे न कहते, सत्कार असत का निर्णय करना। जैसे समझे तो बता दूं कि मैं आप लोगों ने बता दिया कि पाखंडी हमारे जैसे तो को 10वां सा रुपये दिया करो, और पूर्ण पुरुष को आता वो कहता 10वां सा ध्यान में बैठा और 2.5 घंटे, ये सत्कार का निर्णय करना, इसको कहते बबेक। और भी कई बातें समय तो थारे समझ की बताई से, समझा, मैं विद्वान नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, उन्हें संतों की दया से इसलिए बताता हूँ। फिर आ गया द्वापर त्रेता युग। त्रेता युग में क्या 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी। रेट चल युग 4 भी सुनी ने, पहले त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी, और घोड़े जितनी ताकत रहेगी जीव में, और मांस में पिरान रहेगी। अब बताइए क्या करें। उस वक्त आत्मा किसने ढकले, आवरण ने ढकी थी सतयुग में तो, और इस त्रेता युग में बक्षेप ने ढक ली। बक्षेप को दूर करने के लिए क्या जादू था तुम्हारे पास में, हमारे साथ ऋषि ने मनाया कि तप करना। रामचंद्र जी त्रेता हुआ, कितने ऋषि लोग तप करया करते थे, वह सारे क्रोधी थे, शराब दिया करते थे। संत ने शराब नहीं दिया किसी ने भी, न करामात दिखाई संत, और सब शराब दिया देते, वो उसने मगर सब तप करया दे राम का वक्त त्रेता युग में। और फिर वो युग बीती, द्वापर आ गया। द्वापर युग आया, उसमें क्या होया कि आत्मा पर मल चढ़ गया, ढक ली, जैसे आग ढक ली, आग ढकी गई राख में, इस तरह ढक लिया मल ने, और आत्मा मैली होगी। उसे दूर करने लिए क्या रह गया, मूर्ति पूजा। द्वापर में मूर्ति पूजा रहेगी, और वो कोई भगवान मानस करे मण, वो भी गया। अब त्रेता यो कलयुग आया, कलयुग में एक नाम रह गया। यही तो तुलसीदास ने, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। कलयुग समय आन जुग नहीं, जो नर करे विश्वास, नाम डोर गए भवे तेरे जामन तुलसीदास। के कलयुग समय और जुग कोई है नहीं ने, नाम की कमाई। स्वामी जी भी कहते कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, तो नाम बिना उद्धार न हुई, के नाम का बगैर उद्धार नहीं होता। पूर्ण सतगुरु मिल जा तो नाम का भेद बताओ, काल माया तो बचा करके। वो नाम का भेद में पहली बता गया, आप लोग बार बार क्या कहूँ, ये नाम की महिमा बताई से। तो इसलिए क्या होया, चारों युग बीत गए, मगर कल युग में क्या था आपने देखा होगा ना, त्रेता युग में और द्वापर में तो बड़े बड़े युद्ध हुए से, लोग कट कट की मरे से कौन भक्ति करे था, बड़े बड़े तकड़े मानस हुए से। भक्ति तो कल युग में लागू हुई से, और कल युग में क्यों, पूर्ण सतगुरु मिल जा तो क्या बताया कि अन्नमय कोष कल युग में लागी से। अन्नमय कोष कल युग में लाई, पहली नहीं थी तीनों युगों में, और कल युग में नाम की कमाई करना से। कल युग समान युग नहीं, संत लिया अवतार, के संतों ने संत लिया अवतार, और जो संत बदन डटके हो गया बेड़ा पार, इस तरह का बेड़ा पार हो जाता है। संतों में माथी कल युग में ही आए संत, और ने उद्धार करया जीवों का।
इलिए बताया कि चारों जुग बीत के रेट चलो जुग चार बीत के कभी न लागी झाल मौका ईब सो झाल लागण का ईब तुम डूबते जा रही सो भजन सुमरण करते नहीं न तुम्हारे बल के मखौल करते हो ताशा में तो तुम सारा दिन गुमा देते हो और परमात्मा भक्ति में माँ बाप की सेवा में सास ससुर की सेवा में 5 मिनट नहीं लगाते न या कथा बार तो टूट नहीं बैठो न तो क्या करो भाई हमारी तो ताश खेल लाएंगे आ जा नहीं यार कल हमारे भी 2 जने ताश खेलने जूत बजाया ये बताओ क्या करें ताश खेल तासर कर दी नाश खेल चौपड़ काट दे चौपटा देख लो और गावा ला और क्या कर दिया सत्यानाश कर दिया हमारे गाया कर दिया उसके सारे छोटे आल्हा वर्गे बन गए। इसीलिए जब बच्चा पेट में रामायण गीता भागवत सुनाओ देखो कितना पवित्र औलाद पैदा होती है। तुम क्या करते हो सारा दिन ताशा में चौपड़ में शतरंज में लागे रहते हो क्या मन बहलाने के लिए या टेलीविजन खोल मन बहलाने लिए पूर्ण सतगुरु मिल जाता वो तो टेलीविजन अंतर में लगा देता किसके बताता तीसरे तल को खोलो खोलो ब्रह्म द्वार फिर आगे को जाना धुनी हो मनमोह नहीं सुनते हैं बिन काना कि वह धुनी ऐसी होती है। महात्मा रुक के मार मार के चले गए वो बताते मौका लगे तो ध्यान में बैठो सुमन भजन करो या मौका लगा अपना काम करो या और मौका लगा अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो। तुम सेवा करो उनका आशीर्वाद अड़ा नहीं जागा ने उनके आशीर्वाद तो सब कुछ बन जाएगा। रेठ चलो जुग 4 बीत के कभी न लागी झाल के रेठ की तरह चक्कर काटते हैं क्या चक्कर 9 लाख जल के जीव थे 10 लाख पखेरु जान एकादश कीट भरंग 57 20 पखान 30 लाख पसदूणी 4 लाख नर होई इनमें जो राम विजय तुलसी धन है सोई। रेठ चलते चलते चारों जुग बीत गए और रेठ की तरह डोली का हड़गुड़ दे हवा कदे गादड़ सूसे मूसे फिटका गोलिया लोबड़ बढ़ते अब मानस का चोला मिला से और ये मानस के चोले में आकर के फिर भी हम नहीं चेते तो हमारे वर्गा जुल्म आप अपनी आत्मा को ऊपर कुआड़ी मारते हैं हम अपना आकाज करते हैं जुल्म करते हैं अब भी नहीं चेत्या तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ा कीमती टेम मिला से। कबीर साहब ने ये कहा ये एक शब्द सुना दूंगा इतना थारा काम था। ये तो शब्द की महिमा है के बोलिया तो कोई के बात हुई तो 1.5 घंटा कर दिया ये बजाई से कि मैं छोड़ दिया सत्संग बताओ। सतपुरुष को नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस दीन गुरु की महिमा क्या कहूँ साखे बरस बेद बिन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद गुरु गुरु में भेद है गुरु गुरु में भाव सोए सत गुरु खोजिए शब्द बतावदा शब्द ही मारे मर गए
शब्द तजियारा जिन ये शब्द पिछाणिया सरे उन्हीं के काज गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी पहली आया बंदे नाद बिंद से पहली आया बंदे नाद बिंद से पीछे जे माया तेरा पानी जे पूर्ण आरा पूरे रे हल्का पुरुष नर बाणी गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी एक बीज सकल घट बोया एक बीज सकल घट बोया क्रिया न्यारी न्यारी जी दाता मेरे न बाग लगाया खूब खिले फूल बाड़ी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी गगन मंडल में गैया रे ब्याए गगन मंडल में गैया रे ब्याए धरती पे दैये जे मान दे मखन मखन साधु जन लेगे छाछ जगत भर मानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी ओहंग सोहंग बाजे रे बाज ओहंग सोहंग बाजे रे बाज त्रिकोटि ध्यान समान जी टेढ़ा पिंगला सुखमन साधो पंक नाल उलटनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी जग में आया बंदे क्या पटा लिखवाया जग में आया बंदे क्या पटा लिखवाया कृष्णा नाए बुझानी जी सिमरत छोड़ विशेष पीवे
उल्टी फांसे फसानी रे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। कहें कबीर सुना भाई साधु अगम निगम की बाणी जी। कहें कबीर सुना भाई साधु अगम निगम जी। अपना शीश नजर भर देखो ये इस अमर निशानी रे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। मैं मेरे सत्संग ने आप ही परख्या करूं सू, दूसरे तो नहीं बुझा। और आज मेरा सत्संग ढीला था, तो सत्संग होया करो, सत्संग नहीं था। क्या कोई नू कहेगा कि नहीं जी गलत बोलो सो? ठीक कहूँ सुन, मेरी बात पूछो, मेरे सत्संग तो मानस उठ के नहीं जाया कर कदे भी। पता नहीं आज तो छोरी है का लारा लाग रहा कुकर की एक और बेटी ने डाए किसे डाए किसे उठ के चल लिया करेगी डाएगी, तो रिश्ता भी कोई नहीं करेगा कोई भी। फिर डाएगी डाए आड़ी उठ के चलने इसके बताओ। छोरन बुझला बोला पिताजी के मैं कै वर्ष का 45 वर्ष का हो गया कि हाँ ना 35 वर्ष का लोग गया बोला न तो तुमने खर्चा दिंदा न तुम मेरी शादी करता और तू हर वक्त रोब जमामदार से राजा का लड़का हो कि मेरी याद दशा बड़मा तलवार लेके आया था। रात ने पिता का गड़ काटूंगा, आज मारूंगा और राज मैं करूंगा। फिर मैं आज जागरो नट का तमाशा नहीं हुंदा, मैं तने मारता। रात ने तलवार लेके आया था, इन तो बचा दिया। घनी गई थोड़ी रिया भी बीती जा। मैंने सोचा कदे तो ब्याह होगा, ना ब्याह कदे तो मरेगा। जिद अपना राज तेरे था होगा, क्यों मारे? इसीलिए पिताजी मैं तो छोड़ दिया। तू नू कैसे महत्व बात सुन के न उसने भी अपना उन बोला भी तो छोरी उजीर कर ब्याह दी, उसने रात दे दिया। बोला मैं तो भजन करूंगा मान ले। इसीलिए बताए घनी गई थोड़ी रिया भी बीती जा और नटनी का माल दे ताल में भंग न पा। ताल में भंग नहीं पाड़ी चाहिए। मर के मिसाल बताऊं तो जाट था, मुंजी था वो कदे भी 4 पीछे पुन में नहीं लाया करता। और उसकी घराड़ी थी बड़ी धर्मात्मा। जब उसने बता तो दे तो पीटे, जैसे मेरा बाप मैंने पीटा करता। माड़ा साधु महात्मा रोटी दिया अंदर मैं कमावनिया मैं पौनिया पीसनिया वरन्यू बेरा पड़ जाने के साधु महात्मा रोटी दे के उदने लठ मारिया करता। कड़ गया था मोढ़ा पा बताए कि कड़ गया था उड़े लुक्की करया करता कि मैं करता हूँ। तो वह बेचारी लुकमा मेरे डाले थी। बेचारी कह रहा पराधीन सुपन सुख नहीं डरदी और अपना लुकमा पुन करके इसने कथा सुन चली गई। जब ने कथा सुनी सुन के पंडित कहने लग गया, बोला भाई देखो जजमानो आत्म सत्य कथा समाप्त होगी तड़के, कि दान पुण्य करना हो तो कर दियो। बोला वह जाटनी ने सोचा तू एक गौ दान कर दे न। वह सकल्प कर आई गौ दान करने की। वह घरी आगी बोली जाट ने। बोला मैं तो एक काम करे। बोला क्या कर आई? बोला गौ दान करने ही कहे तेरे घनी गौ एक गा दे दिया मामले रे। बोला बेट चोरान डो भी ना ही तो यूं तो ढूंढ खाली कर दे तू तो खबरदार से गा गू का ना लिया। बोली मैं सकल्प कर आई। तो बोला यूं करिए। बोला के तड़के गारिया मंगवा ली जोड़ी में गारिया की एक गा बनाई हुआ दिया ये दान।
तेरा शकल पूरा हो जाएगा और काम बनया। बोला अच्छा महाराज। एवा पति ने खुश रखना चाहे। तड़के बोला मैं जंगल जा मैं ले दूंगा जोड़ी मत इतनी गाया तने बना ली उसकी। बोला अच्छा। वह रात ने सुंदर का घर लगा उसको बतलाई। बोला ताऊ। बोला हाँ बेटी मेरे पास थोड़ा सोना पड़ा सही हो और तू इसके सोने ही गा बना देते के जनाऊँ तो दीन को देने सोनाड़ी बनवा के दिया। बोला बना दूंगा बेटे रातों रात बने तड़के पहले दे गया डोली पर को। वह ले ली। वो आया जंगल गारा लिया इतनी मुंजी जाट लेकिन बोला ले छानिया गारा लिया दी से और इसकी बना लिए गौ। बोला अच्छा। उस गौ को ऊपर को गारा लथेड़ दी जैसे साहब बैठे ही डाल का था जाने कदे वो दर्दी बेचारी बात छोरी हमने के करे गारा लथेड़ की चौगर दो करो गा का नमूना तो रह गया न लेगी गा सब दान करने लगे। वह पंडित में दादे से रहा कि हाँ ये संभाल के राखिए गा दुस्मत ने भाई इतना ही सारा हो सो दादे सरन तो और गा संभाल की जो दाम संभाल के लिए बोला अच्छा बेटी। वो ले गया सोन नहीं गा थे अपने घर ही जाके काम करे। मिसाल सही है हमारे यार ये धर्माड़ी सी बात मिसाल बहुत यार मुंजिया ले पंडित लोग भी कथा बात से दिया करें मेरी सुनोड़ी तो आज आ जाएगी नहीं। तो कहने लगे अच्छा बेटी संभाली हुआ थोड़े दिन पाओ जाट न मृत्यु आएगी। मर गया वो गया नु का बैतरणी नदी लागे से 2.5 घड़ी में जाना पड़े उसमें को हमारे शास्त्र बताऊं से। तो गया बैतरणी किनारे जाए खड़ा होया और जमराज रही आए खड़े। बोला को पुण्य करया हो। वो जाट का नहीं करा। बोला इसने कोई पुण्य करया। बोले न कोई पुण्य नहीं करा अपनी जिंदगी कोई करया। बोला ना एक पुण्य करा के मेरा जोड़ में तो गारा लिया थार गऊ बना की गार की वह दान करी थी वह तो सब पुण्य करोड़ी। उन्हें गऊ खड़ी करी। बोला तू पार तार दे। बोला मेरा पुण्य जड़ना छोड़िए तार दूंगी परले किनारे। वह माटी वाली गऊ बोली। बोला ठीक और इन्हें कोई पुण्य नहीं करया ने। बोला अच्छा। वो गा का पुंजड़ पकड़ लिया उसका गारा की तो थी वह गा पुंजड़ पकड़ के बहतरनी वहां चाली तो गा थोड़ी तरह पुण्य चाल लेता हो। तो ये जानते गा पुण्य त्यारती पुण्य तो राम के दर्शन सर पुण्य तो शुभ गति हो से और पुण्य हमारा देवी देवताओं सर पुण्य हो सके में। तो इसीलिए नु कहे काल सर दयाल से पाप तो काल सर पुण्य दयाल से ये से कई नु कह चित्रगुप्त दो साथ में ये पाप और पुण्य दो ये ईश्वर की में न जानते हो न। तो पाप के पुण्य था उसका बेला मैं ले चलूंगी। उन्हें गा का पुंजड़ पहले किसने लाला जी कह दू के जाट का नहीं चाल रहा था। तो वो जाट उसका पुंजड़ पहले यार गा ने सरट उठाया पानी में चाली वो बीच में गई वह गारा उतर गई गा की गारा उतर गई वह सोने लकड़ी और देखा रहा है तो सोने गा से हाथ छोड़ के तो बोला डोब दिया रहा रांड में नु मारी तो डोब दिया रहा रांड ने वह गा तो अगन लकड़ी वो उठे डूब गया दरगाह मरे है तो पुण्य करोड़ा भी को के उठागा न कई से उसे इन्हें मुंजी का सदाए जेठ बैसाख होता जना मुंजी तो बच के रहना चाहिए कर्म इनके खेत में सदा जेठ बैसाख न्यू बताई से। तो इसीलिए कबीर के कमाल से 2 बातें सुन ले के साहिब की बंदगिर के भूखे न पूछ दे। समझ गए ना कबीर के कमाल से 2 बातें सुन ले अपने बेटे ने कह कमाल 2 बातें के साहिब की बंदगिर के भूखे न पूछ दे बस। और तीसरी के लेने को हरिनाम और देने को अनुदान तैरने को आधीन तार डूबण को अभिमान। याद रखो 2 तेर जाओ कबीर साहब का 2 ऐसे इले में तो छोटी उम्र थी 2 यहाँ का सारा अपना टाइम बिता दिया गरीब हालत थी कोई वाली वास तो था नहीं न। एक था वो राम बस सारी दुनिया का रम्या राम उसको राधा स्वामी को चाहे नामी को थारी मर्जी से वो जर्रे जर्रे में रम्या हुआ से अगर तुम उसे तलाश करोगे तो थारा भीतर भी सर बाहर भी से पर सच्चा विश्वास होना चाहिए। घट में खोजत नहीं लानत ऐसी जिंद नानक की संसार करो है मोतिया बिंद। घट में शुद्ध तने लानत ऐसी जिंद नानक की संसार को है मोतिया बिंद। घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं को बलियारी घट घट गिरजा घट प्रगट हो। इसीलिए उस घट में प्रगट है उसकी बलियारी 4 18 9 फट 60 फट खोया मूल सुर सब चीने बिना जो पक्षी तंडोल। कितने पढ़ी जाओ कितार बारी जो टक्कर सुर शब्द का अभ्यास बिना मुक्ति नहीं। सुर शब्द का अभ्यास है तो राज नाम आ गया।
राज सुन्नाम का बगैर उद्धार नहीं है। सुरसवत का योग ही राज सुन्नाम से। इले में आप लोगों को थोड़ी बार सत्संग सुनाया, छुट्टी से कई भाई पीछे तो